नमस्कार, साइंस द रियल में आपका स्वागत है। आज हम स्टीफन हॉकिंग की कालजयी पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास पर आधारित हमारी श्रृंखला का पहला एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं, ब्रह्मांड संबंधी हमारी तस्वीर। एक सुविख्यात वैज्ञानिक ने, कुछ लोगों का कहना है कि वह बर्ट्रैंड रसल थे, एक बार खगोल विज्ञान पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है तथा उसी क्रम में किस प्रकार सूर्य एक विशाल तारा समूह, जिसे हमारी आकाशगंगा कहा जाता है, के केंद्र की परिक्रमा करता है। व्याख्यान की समाप्ति पर एक छोटे कद की वृद्ध महिला कक्ष में पीछे से उठी और बोली, आपने जो कुछ भी हमें बताया है सब बकवास है। विश्व वास्तव में एक विशालकाय कछुए की पीठ पर टिकी हुई समतल तश्तरी है। उत्तर देने से पूर्व वह वैज्ञानिक विशिष्ट अंदाज से मुस्कुराए, फिर बोले, कछुआ किस चीज पर खड़ा है? तुम बहुत समझदार हो नवयुवक, बहुत ही समझदार। वह वृद्ध महिला बोली, परंतु नीचे तक है कछुए ही। अधिकांश लोग कछुओं की असीम मीनार के रूप में हमारे ब्रह्मांड की इस तस्वीर को जरा हास्यास्पद पाएंगे, परंतु हम ये क्यों सोचते हैं कि हम ही बेहतर जानते हैं? हम ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं और इसे कैसे जानते हैं? ब्रह्मांड कहाँ से आया और ये कहाँ जा रहा है? अद्भुत नवीन तकनीक द्वारा क्रमबद्ध रूप से संभव बनाई गई भौतिक विज्ञान की हाल ही की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इन चिरस्थायी प्रश्नों में से कुछ के संभावित उत्तर प्रस्तावित करती है। केवल समय ही बताएगा। लगभग 340 बीसी यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में दो अच्छी दलीलें प्रस्तुत की थीं कि पृथ्वी एक समतल तश्तरी नहीं बल्कि एक गोल पिंड है। सबसे पहले उन्होंने यह जानकारी हासिल की कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी के सूर्य व चंद्रमा के बीच में आने के कारण होते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सदैव गोल होती है। दूसरे, यूनानी अपनी यात्राओं के अनुभव से जानते थे कि उत्तरी क्षेत्रों की अपेक्षा जब दक्षिण से देखा जाए तो ध्रुव तारा आकाश में अपेक्षाकृत झुका हुआ दिखाई देता है। अरस्तु का विचार यह था कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। दूसरी शताब्दी में इसी विचार को एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय मॉडल में टॉलमी द्वारा विस्तार से वर्णित किया गया। यह मॉडल ईसाई चर्च द्वारा ब्रह्मांड की उस तस्वीर के रूप में स्वीकार कर लिया गया जो बाइबल की धारणा के अनुरूप थी, क्योंकि इसमें स्वर्ग और नरक की काफी गुंजाइश थी। बहरहाल, एक अपेक्षाकृत आसान मॉडल सन 1514 में पोलैंड के एक पादरी निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनका विचार यह था कि सूर्य केंद्र में स्थिर है तथा पृथ्वी एवं दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तब जर्मनी के जोहान्स केपलर और इटली के गैलीलियो गैलीली ने कोपरनिकस के सिद्धांत का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। सन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में एक सर्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। 20वीं शताब्दी से पूर्व यह माना जाता था कि ब्रह्मांड या तो हमेशा से ऐसा ही था या किसी खास समय पर बनाया गया था, परंतु सन 1929 में एडविन हबल ने यह महत्वपूर्ण प्रेक्षण किया कि आकाश में जहां कहीं भी हम देखें, दूरस्थ आकाशगंगाएं बहुत तीव्र गति से हमसे दूर भाग रही हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ववर्ती समय में सभी पिंड परस्पर बहुत समीप रहे होंगे। यह खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रश्न को विज्ञान की परिधि में ले आई। समय का संक्षिप्त इतिहास का यह एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल साइंस द रियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे दिक् एवं काल के बारे में।